आज के वीडियो में हम कम्युनिकेशन स्किल्स लैब के बारे में बतलाएंगे, जो कि हम एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, तो आपका एग्ज़ाम सेक का एग्ज़ाम और एएसी का एग्ज़ाम, ठीक है, कौन सा, तो सेक का और एएसी पेपर का एग्ज़ाम सब्जेक्ट यानी कि एमसीक्यू में होगा। जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये दोनों ऑब्जेक्टिव में होगा, एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा मार्कशीट पर। तो वीडियो का अंत तक देखिएगा। आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल्स लैब का एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, टॉप हम 50 प्लस क्वेश्चन बतलाएंगे, इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि संचार एक प्रक्रिया है। ठीक है, क्या है, स्थिर है, बंद है, एक तरफा है, द्विपक्षीय है। ये एक द्विपक्षीय प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संचार का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, संचार का मुख्य उद्देश्य क्या है, विचारों को साझा करना। जैसे कि आप पढ़ते हैं कोई पेपर में, तो क्या होता है, वहाँ अपना विचार देता है, पढ़ते हैं कहाँ ऐसे हुआ, ऐसे कर सकते हैं, तो वो क्या होता है, विचारों को साझा करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर में, वैश्विक संचार किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है, आधिकारिक संचार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है संचार के सिद्धांतों में शामिल है, क्या शामिल है। ठीक है, उसमें शोर शामिल है, भ्रम शामिल है। देखिए, भ्रम तो नहीं होगा, शोर भी नहीं होगा, अस्पष्टता भी नहीं होगा, स्पष्टता होगा। देखिए, ठीक है, अस्पष्टता नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, यानी ए नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाँचवें नंबर में, प्रभावी संचार के लिए आवश्यक क्या है। तो शोर तो नहीं होगा, भावनाएं तो हो सकता नहीं होगा, गलतफहमी में नहीं होगा, फीडबैक, अपना फीडबैक दे और प्रभावी संचार हो सकता है। ठीक है, जैसे कि आप कहीं से फीडबैक दे देते हैं, जैसे कि आप कोई होटल में ठहरे हैं, तो होटल में आप ठहरे हैं, वहाँ से चल गए, तो आपको अच्छा लगा तो फीडबैक दिए, तो बहुत लोग फीडबैक देखते हैं कि हाँ इतना रेटिंग है, यानी अच्छा है ये वाला। तो फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। संचार का उद्देश्य क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। विचार व्यक्त करना, ये संचार का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संचार मॉडल में शामिल क्या है। क्या प्रेषक शामिल है, क्या संदेश शामिल है, क्या प्राप्तकर्ता। प्राप्तकर्ता तो है ही, संदेश भी है, प्रेषक भी है, यानी कि सभी। ठीक है, क्या, तो सभी होगा, डी नंबर। नेक्स्ट है संचार तभी प्रभावी होता है जब, कब होता है, जब संदेश स्पष्ट हो। जब संचार में, अब मतलब कि जैसे पेपर पढ़ रहे हैं आप, तो संदेश स्पष्ट हो रहा है कि हाँ ये खिलाड़ी इतना रन मारा, तो तब वो प्रभावी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यवसायिक संचार सामान्यतः होता है, क्या होता है, औपचारिक रूप से होता है। कौन सा, व्यवसायिक संचार औपचारिक रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर में, संचार प्रक्रिया की शुरुआत किससे होती है। तो प्रेषक के द्वारा होती है संचार प्रक्रिया की शुरुआत। नेक्स्ट है एनकोडिंग का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है विचारों के शब्दों में बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिकोडिंग का कौन करता है, वो प्राप्तकर्ता करता है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर में, मौखिक संचार में उपयोग होता है शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर में, अवाचिक संचार में शामिल है, क्या शामिल है, शारीरिक हाव भाव शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेहरे के भाव किसका हिस्सा है। चेहरे के भाव किसका हिस्सा है, वो है अवाचिक संचार का। ठीक है, किसका, तो बी नंबर का। नेक्स्ट है औपचारिक संचार किसके माध्यम से होता है। तो किसके माध्यम से होता है, वो होता है आपका जाएगा आधिकारिक चैनल से। नेक्स्ट है अनौपचारिक संचार को क्या कहा जाता है, तो ग्रेप वाइन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर में, अवरोही संचार किसकी ओर हो किया जाता है। वो होता है किसके ओर, तो प्रबंधक से कर्मचारी की ओर। ठीक है, प्रबंधक से किसके ओर होता है, तो कर्मचारी की ओर होता है। नेक्स्ट है संचार की मुख्य बाधा क्या है, शोर, जो संचार की मुख्य बाधा है। जैसे कि आप कोई संचार पढ़ रहे हैं, तो आपस में कोई बातचीत कर रहा है, कोई ट्रेन पास हो रहा है, कोई गाड़ी पास हो रहा है, तो कहीं ना कहीं शोर एक आपको कन्फ्यूजन करेगा, बाधा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्दों के गलत अर्थ से उत्पन्न बाधा कहलाती क्या है, वो होता है सेमांटिक बाधा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ठीक है, संचार के माध्यम है, क्या है, टीवी तो है ही, अखबार तो है ही, ईमेल तो है ही, यानी सभी होगा इसमें। ठीक है, टीवी, अखबार, ईमेल, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवाचिक संकेतों में शामिल है, क्या शामिल है, स्वर तो शामिल है, शरीर की मुद्रा भी शामिल है, नेत्र भी शामिल है, यानी कि सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रीय संचार किसके बीच होता है।
तो वो होता है समान स्तर के कर्मचारियों के बीच होता है। कमजोर होता है कब? जब वो शोर अधिक होता है, जैसे कि ऊपर बताएं आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवसायिक पत्र कैसा होना चाहिए? वो होता है स्पष्ट एवं विनम्र होना चाहिए। नेक्स्ट है, इंक्वायरी लेटर किसके लिए लिखा जाता है? तो जानकारी मांगने के लिए इंक्वायरी, जैसे कि आपको इंक्वायरी लेटर लिख रहे हैं तो जानकारी मांगने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कंप्लेंट लेटर व्यक्त करता है क्या? असंतोष। अगला क्वेश्चन है, रिपोर्ट लेखन आधारित होता है किसमें? तथ्यों पर। रिपोर्ट लेखन, जैसे कि आप कोई चीज़ का रिपोर्ट लिख रहे हैं तो पूरा रिपोर्ट लिख रहे हैं, उसमें तथ्य लिख रहे हैं कि हाँ हाँ ये होगा ये होगा। ठीक है, प्रस्ताव लिखा जाता है स्वीकृति के लिए, अनुरोध के लिए। जैसे कि आप प्रस्ताव लिख रहे हैं, हाँ हमको ये चाहिए, तो आप स्वीकृति के लिए लिख रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं उनको। देखिए व्यवसायिक पत्र के भाग है, हेडिंग तो है, बॉडी भी है, हस्ताक्षर भी है, यानी कि सभी होगा। नेक्स्ट है, प्रेरक पत्र का उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य मनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 में, रिपोर्ट भाषा कैसी होती है? वो होती है वस्तुनिष्ठ। अगला क्वेश्चन है, व्यवसायिक पत्र सामान्यतः होता है औपचारिक रूप। नेक्स्ट है, इंक्वायरी लेटर का स्वर होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? विनम्र होना चाहिए। नेक्स्ट है 35 में, मेमो का उपयोग होता है आंतरिक संचार में। अगला क्वेश्चन है 36 में, मौखिक प्रस्तुति के लिए जरूरी है, क्या जरूरी है? आत्मविश्वास जरूरी है। नेक्स्ट है, समूह चर्चा से क्या सुधरता है? तो टीम संचार सुधरता है। अगला क्वेश्चन है, वाद विवाद सुधरता है किससे? तार्किक सोच से सुधरता है। नेक्स्ट है, इंटरव्यू यानी साक्षात्कार किसका रूप है? तो संचार का है। नेक्स्ट है, उच्चारण संबंधित है किससे है? शब्दों के सही उच्चारण से। नेक्स्ट है, शब्दावली बढ़ाने से बेहतर होता है, संचार बेहतर होता है। नेक्स्ट है, भाषण देते समय बनाए रखना चाहिए क्या? नेत्र संपर्क बनाए रखना चाहिए, उनकी बातों पर फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट है, समूह चर्चा में आवश्यक है सुनना, ये तो है, बोलना भी ये भी है, दूसरों का सम्मान भी करना, यानी कि सभी। नेक्स्ट है, अच्छा वक्ता कैसा होना चाहिए? स्पष्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है 45 में, साक्षात्कार में मूल्यांकन होता है संचार कौशल का होता है, ज्ञान का होता है, आत्मविश्वास का होता है, यानी कि सभी का। अगला क्वेश्चन है, सुनना एक प्रक्रिया है किसका? सक्रिय का। अगला क्वेश्चन है, सुनने का मुख्य बाधा क्या है? विचलन। सोशल मीडिया किस प्रकार का संचार है? डिजिटल, ये इंपॉर्टेंट है। सुनने की क्षमता बढ़ती है कब? जब एकाग्रता से सुनते हैं, जब आप पूरा फोकस कर देते हैं तब। ट्विटर और फेसबुक किसका उदाहरण है? डिजिटल प्लेटफॉर्म का उदाहरण है। प्रभावी सुनने के लिए जरूरी है क्या? धैर्य। सुनने के प्रकार हैं कितने? देखिए सुनने के प्रकार सक्रिय भी होना चाहिए, निष्क्रिय भी होना चाहिए, और रचनात्मक यानी कि सभी होगा। नेक्स्ट है, डिजिटल संचार सामान्यतः होता है तेज। नेक्स्ट है, सुनने की बाधाएं दूर करने के लिए ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जैसे कि आप अब सुनने की बाधाएं दूर करना चाहते हैं तो आप ध्यान केंद्रित करिए, फोकस कीजिए, क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। सोशल मीडिया संचार हो सकता है, ठीक है, भ्रामक भी हो सकता है, उपयोगी भी हो सकता है। आप कभी कभी देखेंगे सोशल मीडिया में कुछ गलत बात लिख देता है, कोई फेक न्यूज़ आ जाता है, यानी कि भ्रामक भी है, कोई अच्छा बात भी होता है, उपयोगी भी है।